Hello friends, I am Tanvi Pahuja welcoming you all to our channel Only Civil Services. In our today's lecture we are going to deal with British conquest of Sikh मतलब पंजाब एरिया में ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल को अपने रूल को कैसे एक्सपैंड किया है. अब सिखिज्म एक रिलीजन था दैट वाज स्पिरिचुअली मास्टर्ड बाय सिख गुरुज. सिख गुरु इसको मास्टर करते थे और वही अपने रीजन को फाउंडर कौन था सिखिज्म का? गुरु नानक देव वॉज गुरु गोविंद सिंह. अब गुरु गोविंद सिंह के बाद जो एडमिनिस्टर करते हैं पंजाब के एरिया को दैट वाज बंदा बहादुर. लेकिन बंदा बहादुर की डेथ हो जाती है और अब पंजाब में कोई भी स्ट्रॉन्ग रूलर या लीडर सामने नहीं आता जो एडमिनिस्टर कर पाए इस रीजन को. तो देयर वर कन्फ्यूजन्स एंड एनार्की इन द पंजाब. एनार्की मतलब नो रूलर इन द स्टेट. During 1763 many मिसल started to rule in पंजाब रीजन. अब छोटी छोटी मिसल जो है वो रूल करने लग गई पंजाब रीजन को. हम देखते हैं मिसल क्या है. ये जो मिसल पंजाब रीजन में रूल करने लग गई हैं ये क्या है? तो मिसल वॉज मिलिट्री ब्रदरहुड मतलब मिलिटेंट जो रहते हैं वो अपने भाईचारे को निभा के एक जगह पर रूल करने लग जाते हैं. तो ऐसे 12 मिसल पंजाब रीजन में इस टाइम पर सामने आए. किस टाइम पर? 1763 के टाइम पर. लेकिन इन 12 मिसल में द स्ट्रॉन्गेस्ट मिसल वॉज सुकर चकिया मिसल. इस सुकर चकिया मिसल ने बहुत स्ट्रॉन्गली अपनी 11 मिसल्स को इकट्ठा करा और इट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग देम. इसके लीडर कौन थे? रंजीत सिंह थे. अब रंजीत सिंह जो थे उन्होंने अपने गुड रिलेशंस मेंटेन कर रखे थे इंग्लिश के साथ, इसीलिए वो अब तक इंग्लिश के युद्ध से बचते रहे क्योंकि उनके गुड रिलेशंस मेंटेन्ड थे इनके साथ. अब इस रिलेशंस के दौरान उन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करी थी. किसके बीच में हुई थी ये ट्रीटी? बिटवीन रंजीत सिंह एंड कंपनी. क्या था इस ट्रीटी के अंदर? लेट अस सी. रंजीत सिंह हैज एक्सटेंडेड इट्स रूल ओवर सिख नेशन बाय एक्सेप्टिंग रिवर सतलज एज द बाउंड्री लाइन. अब ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत ये बात हुई थी कि रंजीत सिंह जो है वो अपना रूल सिख रीजन में एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन एक बाउंड्री लाइन थी रिवर ऑफ सतलज मतलब इस सतलज रिवर के ऊपर है जो पंजाब स्टेट जो रंजीत सिंह रूल करेंगे और नीचे जो है वो है इंग्लिश की टेरिटरी. तो ना आप इसके नीचे जा सकते हैं ना आप इसके ऊपर जा सकते हैं. ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर के थ्रू डिसाइड हो गया था. अब क्यों वॉर होते हैं ये हम देखते हैं. अब रंजीत सिंह की हो जाती है डेथ इन 1839. रंजीत सिंह इज फॉलोड बाय खड़क सिंह. उनके बेटे खड़क सिंह अब पावर में आ जाते हैं. खड़क सिंह की डेथ हो जाती है किसी वजह से तो उनके बेटे रहते हैं नव निहाल सिंह पर इनकी भी डेथ हो जाती है. अब पंजाब की गद्दी पे जो बैठते हैं वो है दलीप सिंह और इनको सपोर्ट रहता है रानी जिंदल का. ये पॉलिटिकल सिचुएशन देती है. आप देख रहे हैं किस तरीके से एनार्की है मतलब वीक सक्सेशन है और कोई पावर में स्ट्रॉन्ग रूलर है ही नहीं. फिर हम देखते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है. किस टाइम पर होता है? 1845 से 46 के बीच में. द मेन कॉजेज फॉर दिस वॉर आर एज फॉलोज. अब क्या है, हमने ट्रीटी ऑफ अमृतसर अभी देखी, उसके हिसाब से सतलज रिवर हमें क्रॉस नहीं करना है, लेकिन सिख आर्मी क्रॉस कर जाती है सतलज रिवर को. उसके बाद हमने देखा कि एनार्की चल रही है लाहौर के किंगडम में. देयर इज नो स्ट्रॉन्ग पावरफुल रूलर. उसके बाद इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंग्लिश ट्रूप्स स्टेशन नियर बॉर्डर इन लाहौर किंगडम. अब इंग्लिश क्या करती है कि धीरे धीरे सतलज की बॉर्डर पे या लाहौर की बॉर्डर के आसपास अपने ट्रूप्स बढ़ाती जाती है. तो इससे डर होता है पंजाब रीजन को कि ये इस तरीके से किसी ना किसी दिन हमें आएगी. और सिख ने रिवर सतलज तो क्रॉस कर ही लिया है. तो ये कॉजेज होते हैं या ये बैकग्राउंड है एंग्लो सिख वॉर का. तो अब हम देखते हैं वॉर क्या है. वॉर होता है पंजाब की आर्मी और कंपनी की आर्मी के बीच में जिसके तहत लाहौर जो है इट फेल्स टू ब्रिटिश फोर्सेस. लाहौर हाथ से चला गया मतलब पंजाब किंगडम का मेन सेंटर लाहौर नाउ विल फॉल इनटू ब्रिटिश फोर्सेस.
इस वॉर में हारने के बाद एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर इन 1846. अंडर दिस ट्रीटी लाहौर फोर्सेस हैज टू पे वॉर इंडेमनिटी. वॉर इंडेमनिटी, वॉर गिल्ट मैंने आपको बताया है कि जैसे वॉर हार जाते हैं तो जो हारी हुई आर्मी रहती है, ये हारा हुआ स्टेट रहता है, वो जीती हुई आर्मी को पैसे देती है, उनका जितना भी एक्सपेंसेस हुआ है वॉर लड़ने में उसके लिए. उसके बाद ब्रिटिश जो है एक परमानेंट रेसिडेंट स्टेशन कर देते हैं, कहाँ पर, लाहौर में, अंडर हेनरी लॉरेंस. अभी तक ऐसा कुछ भी कोई भी रेसिडेंट स्टेशन नहीं था, लेकिन इस वॉर को हारने के बाद ऐसा हो जाता है. उसके बाद सिख आर्मी को रिड्यूस कर दिया जाता है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ सिख आर्मी नाउ रिड्यूसेस. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जम्मू एंड कश्मीर वॉज सोल्ड टू गुलाब सिंह. क्योंकि लाहौर वाले इतना पैसे नहीं दे पाते हैं, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को फॉर 75 करोड़ बेच देते हैं गुलाब सिंह नाम के व्यक्ति को. ओके, फिर हम देखेंगे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर और उसके क्या रीजंस रहे हैं. इसका टाइम पीरियड है 48 से 49 का. अब कॉजेज देखेंगे, मेन कॉजेज फॉर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर. लाहौर तो लास्ट वॉर में ब्रिटिश के अंदर चला ही गया था. अब हम आगे कॉज देखते हैं सेकेंड एंग्लो सिख वॉर का. सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है मूलराज नाम के व्यक्ति की वजह से. अब ये मूलराज कौन होते हैं, ही इज द इंचार्ज ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन, मतलब जो पंजाब रीजन का रिवेन्यू कलेक्शन रहता है उनके इंचार्ज होते हैं. अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इनको हटा के एक सिख गुरु को बैठा देते हैं इनकी पोस्ट पे. तो मूलराज से ये बात सहन नहीं होती, वो अटैक करते हैं इंग्लिश ऑफिसर्स को, कुछ 2-3 ऑफिसर्स को मार देते हैं. तो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है बिटवीन मूलराज एंड कंपनी. ये एक रीज़न मिलता है कंपनी का कि अब तो हमें पंजाब को कंप्लीटली एनेक्स करना है, इस तरीके से काम नहीं चलेगा, अब हमें पूरा पंजाब चाहिए. वॉर होता है, इस टाइम गवर्नर जनरल आ जाते हैं लॉर्ड डेलहाउजी. हार्डकोर एक्सपांशनिस्ट रहते हैं, मतलब ये इम्पीरियलिस्ट लीडर होते हैं बहुत. तो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के तहत 3 बैटल्स हमें सामने आते हैं, बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ चिलनवाला एंड बैटल ऑफ गुजरात. तो बैटल ऑफ गुजरात में फेट डिसाइड होता है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर का. अब इस बैटल के तहत सिख आर्मी सरेंडर कर देती है रोवालपिंडी नाम की जगह पर. सिख आर्मी ने क्या करा, हार मान ली कि भैया आप जीते, हम सरेंडर कर रहे हैं. रिजल्ट क्या होता है इस हमारी हार का, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की हार का रिजल्ट देखेंगे हम. सबसे पहले आर्मी ने सरेंडर किया, पंजाब कंप्लीटली एनेक्स हो गया अब, और सेटअप अ 3 मेंबर बोर्ड टू गवर्न पंजाब. अब इंग्लिश जो रहती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक बोर्ड बैठा देती है पंजाब में कि भैया अब इसी को पंजाब जो है वो ये 3 लोग या 3 मेंबर ही गवर्न करेंगे, ये बोर्ड गवर्न करेंगे. आज हमने कंप्लीटली देखा है कि पंजाब कैसे एनेक्स होता है. तो यहीं हमारे 4 बड़े स्टेट्स का एनेक्सेशन ख़त्म होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम बंगाल, देन मैसूर, मराठास एंड देन सिख. सो एनेक्सेशन किस तरीके से किया ब्रिटिशर्स ने हमारे इम्पॉर्टेंट स्टेट्स का, ये हमने देख लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ देखेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने वॉर करके एनेक्स किए स्टेट्स को, उनकी इसके अलावा क्या पॉलिसीज़ थी. स्टे कनेक्टेड विथ मी, do like, share, comment my video and subscribe our channel that is only civil services. Okay guys, thank you.